कौन थे अमिताभ बच्चन के गॉडफादर, जिनसे धर्मेंद्र भी खाते थे खौफ। किस्सा गोई में नहीं था कोई सानी। आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं हैं। वाकई 1971 से ही आनंद हमारे बीच है और इसे हम तक पहुंचाया ऋषिकेश मुखर्जी ने। डायरेक्टर जो अपने काम में माहिर थे और अक्सर कहते थे सादगी से अपनी बात कहना आसान नहीं। बावर्ची में उनका किरदार भी तो यही कहता है, खुश रहना सरल है लेकिन सरल होना मुश्किल। ऋषिकेश दा को सिंपल कमर्शियल सिनेमा गढ़ने में महारत हासिल थी। उनकी फिल्में चुटीले अंदाज में बड़ी बात कह जाती थीं। सहज रिश्तों को बुनने में दादा का कोई सानी नहीं था। किस्सा गो थे ऋषिकेश दा। खुद अमिताभ बच्चन की बात मानते थे कि कहानी कहने की कला उन जैसी बिरले ही किसी के पास थी। अमिताभ बच्चन पर लगे एंग्री यंग मैन का टैग खुरचकर फेंकने का श्रेय मिडिल क्लास के किस्सा गो ऋषिकेश दा को जाता है। ऋषिदा भाषण नहीं देते थे। उनके सिनेमा को लेखक रमेश ह्यूमन सिनेमा कहते थे। एक टैग भी दिया गया था मिडिल ऑफ द रोड का। आखिर मिडिल ऑफ द रोड ही क्यों? क्योंकि इनके किरदार गुर्बत का रोना नहीं रोते दिखते थे, बल्कि पढ़े लिखे पक्के घर में रहने वाले और अपनी जड़ों से जुड़े होते थे। डायलॉग फिल्मों की जान थे। गोलमाल का राम प्रसाद हो, चुपके चुपके के जीजाजी हो या फिर खूबसूरत की गर्म मिजाज सासू माँ, ऋषिदा जनरेशन गैप को फिल बड़े ही अदब से करते थे। धर्मेंद्र और अमिताभ जैसे स्टार्स किसी से डरते थे तो वो ऋषिकेश मुखर्जी ही थे। खाली कैनवस को भरने का काम भी सबसे जुदा था। अमिताभ ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि सेट पर पहुंचकर स्क्रिप्ट का पता चलता था, वहीं जानते थे कि सीन क्या है। दादा खुद इनैक्ट करके दिखाते थे। बेहद साधारण तरीके से असाधारण बात समझा जाते थे। डायलॉग महज उनके किरदारों के लफ्ज नहीं थे, बल्कि कई परिवार उनसे खुद को कनेक्ट कर पाते थे। बरसों बाद भी उत्पल दत्त का उचक कर कहना बेटा राम प्रसाद हो या फिर चुपके चुपके के जीजा जी का हिंदी प्रेम में कहना लौपत गामिनी विश्राम स्थली, सभी कुछ ऐसे थे जो वर्षों बाद भी दिमाग की स्लेट से मिटे नहीं। ऋषिकेश मुखर्जी की 92वीं जयंती पर अपने ब्लॉग में बिग बी ने आखिरी मुलाकात का जिक्र किया था। लिखा था, अस्पताल के बिस्तर पर लेटे ऋषिदा ने मुझे अपनी ओर आने का इशारा किया और कांपते हाथों से मेरे सिर पर हाथ रखने के बाद वहां से जाने का इशारा कर दिया। अगले दिन उनके मौत की खबर आई।